ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित मुनिवृंद, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, जीवन के 3 स्तर होते हैं, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। बचपन भी अच्छा बीते, जवानी भी अच्छी बीते और बुढ़ापा भी अच्छा बीते। कई लोग, हम पूछते हैं कई बार कई लोगों से कि आप चाहते हो कि जीवन में बुढ़ापा आए? तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे? बुढ़ापा ना आए। बुढ़ापा नहीं आने का अर्थ क्या हुआ? तीसरी अवस्था नहीं चाहते हो? क्या पहले संसार से जाना चाहते हो? बुढ़ापा तीसरी अवस्था है, वो तो आएगी। तो बुढ़ापा आए और बुढ़ापे का दुख न हो, क्या हो सकता है? हो सकता है। जिसने जीना सीख लिया उसके लिए बुढ़ापा भी आनंददायक हो जाता है। जिसने जीना सीख लिया उसके शरीर में आई बीमारी भी आनंद देती। जिसने जीवन जीना सीख लिया उसके लिए जवानी भी अच्छी, बचपन भी अच्छा, बुढ़ापा भी अच्छा, और जीना क्या, उसका मरना भी अच्छा। आज व्यक्ति का न जीना अच्छा रह रहा है, न मरना भी अच्छा नहीं रह रहा। तो जीना उसी का जीना, मरना उसी का मरना, एक बागपन से जीना, एक बागपन से मरना। मतलब शांत से जियो और शांत से मरो। अपना अध्यात्म की भाषा में कहेंगे संयम से जीवन जीना। संयम का जीवन, जहाँ संयम है वहाँ शांति है, क्या शांति है वहाँ आनंद है, पवित्रता है, प्रेम है। संयम नहीं, कुछ भी नहीं। प्रश्न पूछा गया आचार्य तुलसी से कि दुनिया में जितनी भी समस्या है इसका एक शब्द में जवाब दो, कारण क्या? क्या कारण होगा? सारी समस्या का कारण असंयम, और सारी समस्या का समाधान संयम। संयम में जीवन का निषेध नहीं। संयम में कहते हैं कि कोई भी काम करो विवेक लगाओ, संयम से करो, यानी सीमा में करो। अब संयम से खाओगे, संयम से पियोगे, संयम से बोलोगे, संयम से सोचोगे, संयम से सोओगे, तो क्या होगा? पाप कर्म का बंध नहीं होगा। जब प्रश्न पूछा गया कि भगवान से पूछा गया कि आप कहते हो खाना पाप, चलना पाप, सोना पाप, सोचना पाप, बोलना भी पाप, सब पाप है, तो जीवन कैसे चलाए? तो कहा गया, एक शब्द में जवाब क्या दिया? जयम। जयम यानी संयम। जयम चरे, जयम चिट्ठे, जय मासे, जयम सहे, जयम भुंजंतो भाषंतो पावम कम्मम न बंद। संयम से चलो, यानी चलते समय चलने में ध्यान रहो, बोलना नहीं चलते समय, बोलते समय चलना नहीं। आचार्य तुलसी चल रहे थे और पिलानी के बनारस वो जो खास जेडी जो खास मालिक वो आए, चल रहे थे बिरला जी, और आचार्य तुलसी बीच बीच में रुकते थे फिर चलते थे। बिरला जी के मन में आया, गुरुदेव क्या आपके पैर में तकलीफ है? आप बार बार क्यों रुकते हो? तो क्या जवाब दिया जोरदार कि हम साधु हैं, जब चलते हैं तो बोलते नहीं, बोलते हैं तो चलते नहीं। अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मैं रुक गया, फिर मैं चल रहा था तो मैं बोल नहीं रहा था। और हमको बोले पता नहीं था, हम आपसे बात नहीं करते। अब वो इतना बड़ा आदमी, उसके सम्मान भी रखना। किसी का, आचार्यों का या गुरुओं का या बड़े लोगों की विशेषता रहती है
कि किसी छोटे बच्चे का भी अपमान नहीं करना। मैंने कई बार देखा हमारे आचार्य श्री महासमन जी मानो प्रतिक्रमण कर रहे, कोई छोटा बच्चा आ गया कुछ कहना चाहता है, उसकी बात सुन ले। देखो चाहे प्रतिक्रमण कर रहे हैं बात सुन लेंगे, बोलना नहीं, प्रतिक्रमण में सुन तो सकते, सुन लिया। देखो तो उसको क्या लगा, देखो गुरुदेव ने मेरी बात रखी। आप गुरुदेव के पास में गए और आपने कुछ कहा, गुरुदेव ने सुन लिया, तो आपको कितना लगेगा अच्छा, ओहो देखो गुरुदेव ने हमारी बात को सुना। अब वो जैसा समाधान दे, कब दे न दे, उनके अनुकूल था, सुनना भी बड़ी बात। आज लोग किसी की बात सुनते नहीं। परिवार में देखिए, परिवार में बड़े बड़े उम्र के लोग रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते। वो मन में बड़ा पश्चाताप होता है, कितनी मेहनत से इनको लालन पालन किया, बड़ा किया, और अब बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। देखिए आपने यदि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, ये आज के तारीख में बता रहा हूँ, मान लीजिए वो बच्चा आपके हाथ से गया, इतना पढ़ा लिखा हो कि वो लिखना पढ़ना आ जाए। ज़्यादा पढ़ने से पढ़ाने से क्या हुआ? आज बहुत सारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को, खासकर घर में लड़की है, चलो खाली समय में क्या करेगी, पढ़ाई कर लो काम आएगी। पढ़ाई करते करते वो इतनी पढ़ लेती है कि समय आने पर उसकी शादी भी नहीं होती, मैचिंग का लड़का नहीं मिलता। फिर वो लड़की बोले मुझे जॉब वाला लड़का चाहिए, और जॉब वाला लड़का तो ही मिलेगा नहीं, लड़का तो धंधा करते हैं या फ्री बैठे हैं, वो जॉब कब करेंगे जब उन्होंने पढ़ाई की होगी। लड़का पढ़ाई करता नहीं है ज़्यादा, ये समस्या खड़ी होती। तो ये संयम का जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो चलते समय चलने में ध्यान रहे, बोलते समय बोलने में ध्यान रहे, सोच सोच कर बोले कि भाई मुंह से एक शब्द भी ऐसा ना निकल जाए जो किसी को चुभे। गलत भी नहीं निकलेगा, सोच के बोलेंगे तो ज़्यादा भी नहीं बोल पाएंगे, कटु भी नहीं बोल पाएंगे, बहुत सारे फायदे सोच के बोलने से। तो संयम से चलना, संयम से खाना, खाते समय खाने में ध्यान रहे कि भोजन को दबा दबा के नहीं खाना, बिना चबाए नहीं खाना भोजन को। सूत्र ये है कि खाने को पीना और पीने को खाना, यानी भोजन को इतना चबाए वो पानी बन जाए, पानी को एक एक घुट घुट पिए जैसे उसको खा रहे, इस तरह से स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। जो जो धर्म की क्रिया है सब स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, बताइए आप। धर्म की एक भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें स्वास्थ्य खराब होता हो, एक भी नहीं क्रिया। जो भी स्वास्थ्य खराब हुआ, मानो कोई महाराज है बीमार हो गए, कारण क्या? उनके कोई असाता वेतरी कर्म का उदय आया, पूर्व जन्म में जो कर्म किए उदय में आए, दीक्षा के पहले जो कर्म किए वो भी उदय में आए, दीक्षा के बाद भी कई बार कुछ ऐसे कर्म होते जो जान अनजान में कर लेता, उदय में तो आते ही रहते। तो क्या ये मन में प्रश्न होगा, कोई केवल ज्ञानी हो जाने के बाद, तीर्थंकर बनने के बाद क्या कोई इसको बीमारी आ सकती है? बोलो, नहीं आ सकती। क्या महावीर स्वामी को बीमारी नहीं आई? महावीर स्वामी बीमार हुए, 6 महीने तक पैसिक दस्त की बीमारी लगी, केवल ज्ञानी हो गए थे, तीर्थंकर बन गए थे। कई लोग बोलते हैं आप महाराज बन गए, अरे महाराज बन के बीमार कैसे हो गए? अरे जब तीर्थंकर बीमार हो सकते हैं, इसका क्या आधार? बोलो, कौन सा कर्म बाकी? वेदनीय कर्म बाकी, वेदनीय कर्म बाकी रहते। केवल ज्ञान के बाद भी 4 कर्म गए तीर्थंकर के, 4 कर्म बाकी है, ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मौनी और अंतराय, 4 कर्म गए और केवली हो गए। लेकिन 4 कर्म बाकी है, वो उदय में आते रहते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, जैसे से कर्म का है इस तरह से बीमार हो सकते। तो ये जो धर्म की जितनी क्रिया है वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। रात को खाना नहीं खाना,
स्वास्थ्य के लिए कितना बढ़िया। पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और खुले मुंह नहीं बोलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, रोज करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जो भी क्रिया देखिए आप, बहुत सारी क्रियाएं तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती। तो कई लोग होते हैं बहुत लापरवाह होते हैं। तो ये दीक्षा एक ऐसा संस्कार, और दीक्षा भी कई तरह की होती है। हमारे धर्म संघ में छोटे बच्चों को दीक्षा दी जाती है, मंत्र दीक्षा। जो श्रावक बन गए वो भी दीक्षा ले सकते हैं। कौन सी? श्रावक तो बन गए, नहीं सम्यक तो पहले आ गया। श्रावक कब बनता है? जब सम्यक दर्शन आता है। अगर कोई श्रावक बन गया और सम्यक दर्शन नहीं है, सिद्धांत के अनुसार वो श्रावक नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में आता है और श्रावक बनता है पांचवें गुण स्थान में, और साधु बनता है छठे गुण। ये सब विकास की सीढ़ियां। पहले गुण स्थान से विकास होता है हमारा, नाम ही गुण स्थान। पहला गुण स्थान, फिर दूसरा, यानी मोक्ष में जाने की 14 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को पार करोगे तो, अब सीढ़ियां भी कई तरह की होती है। कई जगह सीढ़ी ऐसी होती है, अमुक जगह पैर रखो फिसल जाते हो। तो एक ऐसा गुण स्थान है 11वां गुण स्थान, वो ऐसी चिकनी सीढ़ी है, अगर वहां चले गए सीधा पहले नंबर की सीढ़ी पे आना पड़ेगा। देखिए आप, कौन जाता है? जिसने मोहनी कर्म को दबाया, क्रोध को दबाया, मान को दबाया, माया को दबाया, लोभ को दबाया, खत्म नहीं किया, केवल शांत कर दिया कुछ समय के लिए, वो व्यक्ति 11वें गुण स्थान में जाता है। उसका नाम है उपशांत मोह गुण स्थान। मोह को उपशांत कर दिया। और 8 कर्मों में एक केवल मोहनी कर्मों ही का ही उपशांत होता है। बाकी कर्मों का या तो क्षय होता है या क्षयोपशम होता है। उदय तो सबके होते हैं, मोहनी कर्म का उपशम होता है एक मुहूर्त के लिए। सीधा पहले गुण स्थान में आना पड़ेगा। इसलिए मोह को भी दबाना नहीं, क्रोध को भी दबाना नहीं। यानी इसका मतलब क्या क्रोध करें? आप बोले क्रोध को दबाना नहीं तो क्रोध को निकाल दे, निकालो, लेकिन किसी पे करके नहीं। अंदर या तो पैदा ना हो, पहले से पैदा हो, तो वो गुरुदेव फरमाते हैं हमारे कषाय योग में ना आए। 8 तरह की आत्मा होती है, द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, वीर्य आत्मा आदि, द्रव्य आत्मा, 8 तरह की आत्मा। तो जब व्यक्ति ने क्रोध किया, उसमें वो क्या बन गया? कषाय आत्मा बन गई। जब कोई प्रवृत्ति कर रहा है तो योग आत्मा बन गई। जब कोई दीक्षा ले लेता है तो वह उपयोग आत्मा बन जाती, दर्शन आत्मा बन जाती। दर्शन आत्मा और ज्ञान आत्मा, ज्ञान और दर्शन और उपयोग और द्रव्य, ये 4 आत्मा मोक्ष में जाने के बाद भी रहती है। द्रव्य आत्मा शाश्वत है, इसका नाश नहीं होता। और जैसा उपयोग लगाओ, क्योंकि देखना और जानना हमारी आत्मा का मौलिक स्वभाव है, इसलिए मोक्ष में भी ये आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा रहती है। जब इसका उपयोग लगाया, यानी इसे जान लिया, ज्ञान लगाकर, तो उपयोग आत्मा बन गया। तो गुरुदेव फरमाते हैं कषाय आत्मा है, तो कषाय हमारे योग आत्मा में न बदले। यानी कषाय अंदर पड़ा है, आग अंदर लगी हुई है, ऊपर ढक दिया, अंदर आग है, नुकसान नहीं करे। अंदर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर पड़ी है तो वो नुकसान नहीं करती। और आप, कोई सांप है, नागराज बैठा है शांति से, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको जगा दिया, छेड़ दिया, तो अच्छा नहीं। तो कोई सोया शेर है, उसको जगाना नहीं,
सांप है उसको छेड़ना नहीं, जो अधर्मी लोग हैं, पापी लोग हैं, उनको जगाना नहीं, सोए रहने दो, क्योंकि जागेंगे तो पाप करेंगे, सारा पाप आपको भी लगेगा। ऐसे गहरा सिद्धांत है। और ये दीक्षा का ऐसा प्रसंग आता है, तो आज के दिन गुरुदेव की बड़ी कृपा हुई और उज्जैन में जन्मभूमि मेरी योग की बात। अपने तेरापंथ में एक ऐसे आचार्य हुए जिनकी जन्मभूमि भी वही गांव, दीक्षा भूमि भी वही गांव और देवलोक भूमि भी वही गांव। बताइए, नहीं सदाश्रम में कौन देवलोक हुए, कौन जन्म हुआ? तीनों बात बैठनी चाहिए। बोलो, एक ऐसे तेरापंथी में आचार्य हुए जिनकी जन्मभूमि, दीक्षा भूमि और देवलोक भूमि एक ही। बहन जी ने बताया रायचंद जी। तीसरे आचार्य रावलिया के, रावलिया, वहां पर वो है रावलिया, गुरुदेव पदार्थ में भी आया था। तो तेरा प्रांत में आता है रावलिया, ठंडा है। रूपा जी का फोड़ा टूटा, रावलिया और लावली। देखो उनकी बहन थी, वो रूपा जी बहन थी रायचंद जी। और देखो क्या घटना घटी कि ये यही की बात है। बोधि स्थल जब भारमल्ली बीमार होने लग गए तो उन्होंने जयाचार्य को बोला मुनि अवस्था में कि मैं बोलता हूँ लिपि कर लो, लिख लो कि अगला पाठ कौन। दो नाम लिखा है, खेसी और रायचंद। उन्होंने कहा गुरुदेव आप फरमा रहे हो, अच्छी बात है, मेरा निवेदन है दो नाम क्यों? तेरापंथ में तो एक ही नाम होता है। बोले दोनों मामा भांजा है, दोनों मामा भांजा, क्या फर्क पड़ता है? बोले वो तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी एक नाम कर दो। आप मानेंगे नहीं, जो मामा थे खेसी उसका नाम काट दी, आज भी वो पन्ना सुरक्षित। लेकिन उनके मन में कभी नहीं आया। देखो, और जिनके देखो मामा की क्या विशेषता कि जो भांजा छोटा होता है, मामा बड़ा होता है। रायचंद जी आचार्य बन गए तो वो ऊपर बैठेंगे और जो साधु है तो नीचे बैठेंगे। तो मामा नीचे बैठे हैं, भांजा ऊपर बैठे हैं। लोगों ने उनको पूछा अरे ये क्या बात, तुम्हारा भांजा तो ऊपर बैठा है, तुम नीचे बैठे हो। बोले किसी की शादी होती है लड़की की तो घोड़ी पे कौन बैठता है? बाप बैठता है कि लड़का बैठता है? क्या बैठेगा? बाप तो बिना पुराने कपड़े पहन के घूमता रहता, नए कपड़े कौन पहनता? ऐसा समझा है। बोले वो तो इतने अच्छे नए कपड़े पहने हैं, आप पुराने कपड़े पहने हो। फिर वही पाता है कि खुशी किसको होती? शादी होती है लड़के की, खुशी होती है बाप को। तो बोले मेरा भांजा आचार्य बना, मेरे खुशी की बात। ये चिंतन सकारात्मक। तो तेरापंथ में एक ऐसे आचार्य जिनकी जन्मभूमि एक उसी गांव, जिनकी दीक्षा भूमि उसी गांव, जिनकी आचार्य भूमि भी उसी गांव। बताओ, अब मैंने चेंज कर दिया प्रश्न, प्रश्न मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने आचार्य भूमि बोला है, देवलोक भूमि नहीं बोला है। बताओ कौन होगा? जिनकी जन्म, दीक्षा और आचार्य एक ही गांव में। अच्छा, श्री महासमुंद जी। देखो, और अब देखो मुझे क्या योग मिला। मेरी जन्मभूमि, कर्म भूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, चारों भूमि उज्जैन। कोई योग है। इस तरह से आज के दिन 2 साल मुझे पूरे हुए और मनुष्य के सानिध्य में हमारी यात्रा अच्छी चल रही है। इस स्थान पर 3 महीने हो गए दीक्षा लेते ही। मैं सबसे पहले इसी स्थान पर मैंने संजय कुमार स्वामी के दर्शन किए और फिर बार बार कई बार आना हुआ। शायद मेरे ख्याल से बहुत सालों के बाद में 3 महीने तक लगातार यहाँ पर संत विराजे होंगे। बहुत सालों के बाद चौमासे में तो विराजते ही हैं। चौमासे को छोड़कर शेष काल में शायद ही मेरे ख्याल से इतने सारे स्थान है, और भी काफ़ी जगह रह सकते हैं, लेकिन ये कोई योग की बात। अच्छा रहा यहाँ पर। और भी अभी तो फरमाया नहीं कब जाना, और अभी तो 2 महीने बाकी चौमासे, 2 दिन का रास्ता यहाँ पड़ा से। तो अभी आराम से यहाँ विराज रहे और आपको लाभ मिल रहा है इस तरह से। तो आज का ये दिन हमारे लिए
विशेष वरदान बन के आता है। तो मैं 3 आचार्य की कृपा मेरे पर रही। आचार्य तुलसी ने मुझे समन दीक्षा दी। 36 साल तक मैं समन रहा। मैं आचार्य तुलसी का प्रथम और अंतिम शिष्य कहलाया समन में, कि उनके बाद में कोई समन रहे नहीं, मैं ही रहा लास्ट में। और आचार्य श्री महासमन जी के बार कहते थे कि हमारे धर्म संघ के ये एक लोते समन है। अभी रोका हुआ है, बंद तो नहीं किया है, रोका हुआ है। मतलब अभी वापस शुरू कर दी, घोषणा कर दी है कि वापस समन श्रेणी को हम आगे बढ़ाएंगे। और एक घोषणा भी कर दी है, तो 2-3 बहनों के नाम भी तय कर दिए हैं। अभी गुरुदेव बम्बई पधारेंगे 28 या 29 तारीख को, जून को। 28 को प्रवेश है, 29 को दीक्षा है। उसमें कुछ समणियों शादी बनेगी और कुछ मुमुक्षु बहनों को समणिया बनाया जाएगा, और कुछ भाई भी, लड़के भी है, वो मुनि बनेंगे। तो दीक्षा महोत्सव है 29 जून को। आप लोग भी अपना दीक्षा का प्रोग्राम देख सकते हो। देखने से भी फायदा, अच्छी चीज को देखने से भी फायदा। कि जैसे देखोगे, आपने कोई गलत चीज देखी तो आपके मन में भी गलत भावना आएगी, अच्छी चीज देखी अच्छी भावना आएगी। अभी इतने सारे बिजी होते भी आप समय और काम छोड़कर यहाँ आए, किस लिए? कोई अच्छी बात मिले, सामायिक हो जाएगी, सत्संग हो जाएगा, संतों के दर्शन हो जाएंगे, फायदा ही है। खाली नहीं जाती, धर्म की क्रिया खाली नहीं जाती। जैसे कर्मों का फल मिलता है, तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। आप अभी धर्म की क्रिया कर रहे हो, क्या कर्म का बंधन हो रहा है? बोलो, ध्यान से बोलना। अभी आप धर्म की क्रिया कर रहे हो, क्या कर्म का बंधन हो रहा है? हाँ, अच्छे कर्म को क्या बोलेंगे? पुण्य। 2 तरह के कर्म, अच्छे कर्म और खराब कर्म। अच्छे कर्म यानी पुण्य, खराब कर्म यानी पाप। तो अभी आपने सामायिक कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? निर्जरा कर रहे हैं। और जहाँ निर्जरा होती है वहाँ पुण्य का बंध होता है, ये मान्यता। पुण्य का बंध स्वतंत्र नहीं होता, ये नियम है। पुण्य का बंध स्वतंत्र नहीं होगा, निर्जरा के साथ होता। जैसे कोई किसान ने खेती की, तो उस गेहूं के साथ में तूरी, भूसा, घास पैदा होता। अब एक तत्व ज्ञान का प्रश्न है कि कहते कहा गया कि भाई पुण्य का बंध धर्म के साथ में होता है, तो पहले क्या हुआ 2 में से? अगर तत्व ज्ञान की गहराई में जाए तो पहले क्या हुआ? पुण्य पहले हुआ या धर्म पहले हुआ? तो कहा गया कि पुण्य पहले हुआ। पुण्य निर्जरा के साथ होता है। तो प्रश्न ये कि निर्जरा पहले हुई या पुण्य पहले हुआ? अभी तक तो मैं ये समझ रहा था कि भाई निर्जरा पहले होगी, निर्जरा हुई तो पुण्य हुआ ना, पुण्य पहले कैसे होगा? लेकिन आचार्य श्री महासमन जी ने बेंगलोर चतुर्मास में एक नई बात बताई कि पुण्य पहले होता है और निर्जरा बाद में होती है। लेकिन ये बात जोड़ दी, निर्जरा के साथ ही पुण्य होगा। पहले पीछे कौन? तो पहले जैसे अब निर्जरा क्या समझ लीजिए आप, इस रूम का या हॉल का झाड़ू उठाकर कचरा निकालना, कचरा निकालना क्या है? निर्जरा। झाड़ू उठाकर कचरा निकालने की जो कोशिश कर रहे हैं वो क्या? पुण्य है। समझ रहे आप? तो इसी तरह से जब अनाज पैदा होता है तो अनाज बाद में पैदा होता है, ध्यान देना आप। पहले तोड़ी वगैरह ये घास पहले पैदा होंगे, उसके साथ ही दोनों को संबंध है। तो ये गहरी बात बता दी मैंने आपको। मोटा मोटी तो यही है कि बिना निद्रा के पुण्य नहीं होता, होगा पुण्य, निद्रा होगी तो पुण्य होगा ही होगा, ये नियम है। प्रश्न पहले क्या होगा? तो पुण्य पहले होगा। जैसे झाड़ू पहले निकाला, कचरा बाद में निकाला, ठीक है। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल। हम कमरे में घुसे तो पहले दरवाजा खोला, फिर कमरे में घुसे, सीधे कमरे में नहीं घुसे। दरवाजा को खोलना पुण्य है
कमरे में घुस गए निर्जरा। ये रूपक है, मतलब दृष्टांत है समझाने के लिए, समझने के लिए। इस तरह से आप हम अपने जीवन में तो ये दीक्षा में बहुत मौके मिलते हैं आदमियों को विकास करने के लिए। तो 12 साल तक आचार्य श्री तुलसी के शासन काल में ज्ञान की आराधना का मौका मिला, ज्ञान प्राप्त की, आगमों का ज्ञान, संस्कृत का, अंग्रेजी का, और ज्ञान का तो पूरे ज्ञान ऐसा है जिसका अंत नहीं, अंतिम समय तक आदमी ज्ञान को प्राप्त करता है। मैंने देखा आचार्य महाप्रीत जी को सिरियारी के अंदर, शाम को मैं गया, मैं रोज जाता हूँ, मैंने देखा कमरा तो है, कमरे में आचार्य से दिखाई नहीं दे रहे। जा रहा था तो देखा अलमारी है और एक कुर्सी के ऊपर में कोई संत कुर्सी पे बैठकर कोई किताबें देख रहे। ध्यान से देखा और हो आचार्य महाप्रभु जी एकल है और कोई भी नहीं। मैंने कहा अभी बंद ना करूँगा, उनको डिस्टर्ब होगा, चुपचाप वहां से निकल गया। देखो मतलब उनको पता कि कल मुझे इस विषय पर प्रवचन देना है, तो मेरी तैयारी है कि नहीं। हमारे कालू गुणी कहते थे प्रवचन में जा रहे हो ऐसे जाके मन पर जाओ, अपने जो पाना है पोथी है वो 5 मिनट तक देख कर जाओ, कोई ना कोई मन में चिंतन करके जाओ कि कहाँ क्या विषय पर बोलना चाहिए, या कोई ना कोई ज्ञान की प्राप्त आ जाए। मैंने देखा आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रवचन में जाते थे तो उनके पास में छोटे संत आते और आकर वो क्या करते थे, जोक सुनाते थे। किसको? आचार्य महाप्रज्ञ जी को। कभी छोटे ही संत आए, कभी वो संत आए, कभी वो संत आए, और फिर महाप्रज्ञ जी उसके सुनकर जोक का तो नियम है, हंसेंगे, हंसी आएगी, हंसने से क्या आदमी का टेंशन नहीं रहा, तो प्रवचन भी अलग ढंग का होगा। देखना आप, अगर आप मूड खराब करके प्रवचन में आए तो प्रवचन भी आपका अलग तरह का होगा, और अच्छे मूड से आए, फ्रेश मूड से आए तो प्रवचन में भी अंतर आ जाए। एक पाठ पे बैठ के प्रवचन देते हैं, एक कुर्सी बैठ के प्रवचन देते हैं, एक खड़े होकर बोलते हैं, एक नीचे बैठ के बोलते हैं, सब में अंतर आएगा, देखना आप। तो महाप्रभु जी को फिर संत ने उन्होंने प्रवचन दिया, प्रवचन में जोक सुनाए तो जनता हंसी। तो संत ने देखा क्यों हंसे, बोले आज ये जोक सुनाया। अब वो संत भी जाने लग गए प्रवचन में, फिर वो संत जाने लग गए। फिर एक दिन कहा गुरुदेव हमारा आज तो हमारा जोक सुनाया, बोले आज तो हमारा जोक सुनाया, और संत भी खुश हो गए और आचार्य भी और जनता भी। तरीका क्या है, क्या ये जोक हो, मतलब चुटकुले जिससे बोलते हैं वो होते हैं समझाने के। अब हमको तो हंसी आती सुनकर, लेकिन वो उसको महाप्रभु जी की विशेषता थी, उसको कैसे सेट करते। उन्होंने एक बार एक जोक सुनाया भिवानी के अंदर, आप मानेंगे नहीं, लगभग 3-4 मिनट के लिए जनता इतनी हंसी कि प्रवचन रुक गया आचार्य से का। और वो जनता चुप हो तब वो बोले ना, अब वो क्या आगे छोड़ो, हरियाणा के लोग थोड़े से कम समझते, वो बोले भाई वो क्यों हंसे, बोले इसलिए हंसे। फिर वो पिछवाड़े हंसे, पिछवाड़े ने पूछा और वो तुम क्यों हंसे, बोले इसलिए हंसे। ऐसे दूसरों को समझाते गए और वो सब हंसते गए। तो एक जोक सुना था उन्होंने, मैं आपको सुना देता हूँ। एक बार की बात, जोक बता रहा हूँ कि एक बार कहीं लाइन लगी हुई थी, लाइन समझता हूँ, टिकट लेने के लिए। बीच में एक आदमी था, वो परेशान हो रहा था। तो पीछे वाला आदमी ने पूछा भाई परेशान क्यों हो रहे हो, बोले भाई साहब ये है कि मुझे मुंह में पान खाया हुआ है, और अगर मैं थूकने के जाऊंगा तो लाइन से निकल जाऊंगा तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। अब वो थूकना भी है और जाना भी नहीं तो क्या करूं। अरे काम करो, आपके आगे एक आदमी खड़ा ना, उसके पकड़ में थूक दो, बस सबसे बढ़िया। तो वो बोला कि उसको अगर पता चल जाएगा तो उसने कहा पीछे वाले ने, मैंने तेरे जेब में थूका, पता चला। ऐसा जोक सुनाया, वो 3-4 मिनट तक जनता लगातार हंसती रही। और हंसने से क्या हुआ, दिमाग हल्का हो जाता। हंसना भी बहुत बड़ी चिकित्सा है। आज लोग हंसना नहीं जानते हैं, जगह जगह थेरापी खोली। तो महाप्रभु जी की विशेषता थी, सेटिंग कर देते कि कहाँ बुद्धि कैसे लगाना और कहाँ उपयोग लगाना, कहाँ किसको कैसे, उसका समस्या का समाधान भी कर दिया, अपना काम भी कर दिया उसने। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भी जेब खराब कर दिया मैंने, उसका सब धो लेंगे।
काम तो हो गया, निकलना तो नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न पूछा गया ये जो था महाप्रभु जी का कि पायजामा जो है, पायजामा वो एक वचन या बहुवचन, ये प्रश्न पूछा गया। बोला अब ये गणित का प्रश्न है, व्याकरण का प्रश्न है, और महाप्रभु जी पूछ रहे हैं जनता से। और जोक के रूप में उन्होंने सुनाया कि एक बार अध्यापक ने पूछा विद्यार्थी से, बताओ कि पायजामा एक वचन या बहुवचन, आप बताइए क्या होगा, जवाब क्या होगा? ऊपर से एक वचन, नीचे से बहुवचन के दे पेड़ों से। और मैंने देखा, अभी आपने भी देखा होगा, एक आदमी ने गर्मी के मौसम में, गरीब था और घर के अंदर में 2 रूम थे और कूलर एक था, और दोनों कमरों को उसने ठंडा कर लिया। कैसे? कमरे को और रूम कूलर को बाहर रखा और अपना पायजामा निकाल कर वो बांध दिया उससे, और उसमें 2 जो बाहें थी ना पैर वाली, एक इस कमरे में, इस कमरे में, दोनों कमरे में हवा जा रही है। क्या दिमाग लगाया। एक सरदार जी थे, और आप मानेंगे नहीं, सरदार जी हालांकि कहते कि उनकी बुद्धि कैसे होती है, लेकिन कई काम भी उनके बढ़िया होते। एक बार सरदार जी ने क्या किया कि गर्मी के मौसम, सर्दी के मौसम में उन्होंने वो लगाया, कूलर लगाया, एसी। सर्दी के मौसम में एसी लगाया। बोलो ये काम अच्छा है कि गलत है? सरदार जी गए, देखो आप तो। और लोगों ने कहा, अरे तुमने सर्दी के मौसम में एसी क्यों लगाया, कमरे तो बहुत ठंडे हो जाएंगे। नहीं बोले, कमरे गर्म हो गए। कैसे गर्म हुए? एसी उल्टा लगाया। एसी का क्या नियम है? गर्म हवा बाहर फेंकना, ठंडी हवा अंदर करना, और एसी को उल्टा कर दिया, मुंह घुमा दिया। अब गर्म हवा अंदर आ रही है, ठंडी हवा बाहर जा रही है। देखो आप। तो ये एग्जाम्पल जो होते हैं समझाने के लिए होते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति आचार्य महाप्रज्ञ जी मैंने देखा, और आज वर्तमान में हमारे आचार्य श्री महासमन इतने व्यस्त होते भी नया नया कोई ना कोई अध्ययन करते ही रहते। आगम का अध्ययन और अध्ययन करते रहते, करना चाहिए। हम भी देख लीजिए, कोशिश करते हैं। हमारा सारा जीवन देखिए आप, ज्ञान प्रधान हमारा जीवन ज्यादा। हम सुबह से ज्ञान में की आराधना में लगे रहते। दर्शन तो हमारा है ही, श्रद्धा है ही, और चारित्र का पालन करते ही है। करने का क्या, वो ज्ञान की प्राप्ति वाला वो लक्ष्य क्या है? तब तक ज्ञान प्राप्त करो तब तक केवल ज्ञान प्राप्त न हो जाए, वो लक्ष्य हमारा होना चाहिए। तो 12 साल तक आचार्य तुलसी के साथ में रहा, ज्ञान की आराधना, ज्ञान प्राप्ति की। फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का शासन काल आया, 12 साल तक, योग की बात, 12 साल तक उनके साथ में, उनके शासन काल में रहा, और दर्शन का, प्रक्षा ध्यान, अध्यात्म, योग आदि का अध्ययन साधना की गई, यानी दर्शन की आराधना की गई। और फिर 12 साल तक फिर महासमण जी आए, इनके शासन काल में चारित्र की आराधना का मौका मिल गया। है तो समझ नहीं, लेकिन अब ये लक्ष्य बना लिया कि भाई अब हमको इस मार्ग पे चलना। इस तरह से ये 36 साल तक हमारा समय इसमें बीत गया। अब 2 साल इसमें बीत गए, और समय तो जितना अच्छे काम में बीत जाए उतना अच्छा ही। तो ये एक अच्छे, कोई ऐसा लगता है कोई पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हों, उनका उदय आता है तो मनुष्य जन्म मिलता, फिर इतना जैन धर्म मिलता, फिर तेरा पंथ मिलता है, फिर ऐसे महान आचार्य मिलते। ये भी कोई पुण्य से मिले। क्षेत्र की देखो विशेषता, कांकरोली मिला, कितना हमारा, ये सब मान लीजिए कि बहुत सारा समय हमारा कांकरोली में बीत गया। और जब मैं पता चला, मुझे तो पता चला कि हमारे जो मेरे पिताजी थे, संसार के पिताजी पचन जी बोर दिया, वो कांकरोली में लंबे समय तक रहे। जन्म तो उनका हुआ देवरिया में, लेकिन बचपन उनका बीता यहाँ पर कांकरोली में। हाँ, बोरदिया परिवार, हाँ वो देवरिया। फिर वो छोटी उम्र में फिर वो उज्जैन चले गए बिजनेस के लिए, वहाँ उन्होंने बिजनेस किया, वहाँ शादी की, हमारा जन्म वहाँ हो गया। तो मूल तो हम मेवाड़ के।
देवरिया तो देखो ये, और दीक्षा लेती ही सबसे पहला चतुर्मास कांकरोली करने का मौका मिल गया। इधर में समन था, दीक्षा लेते ही पहला पर्यूषण देवरिया करने का मौका मिल गया। देवरिया में गया था, पता चला कि देवरिया में अब मूल देवरिया क्यों बोले, ये शांति प्रिय जी जो है ना मुनि, ये मुझे बोलते हैं कि आप मेरे काका जी महाराज, मैं आपका भतीजा हूँ। मैंने कहा आप तो इतने बड़े, मैं छोटा आपके सामने। तो वो बोले कि उम्र में चाहे मैं बड़ा हूँ, लेकिन पद होता हूँ कोई वंश परंपरा में, बोले आप मेरे से बड़े हो, मैं आपसे छोटा। तो वो जो 72 साल के हुए तो वो मुनि बन गए। और वो बोले उस समय कि आज मैं 72 साल में तो मुनि बन रहा हूँ, और भगवान महावीर तो 72 साल की उम्र में मोक्ष हो गया। इस तरह से उनका वो देवरिया, अभी देवरिया के हैं, और वहाँ पहले डीसा में लंबे समय रहे, फिर दीक्षा लेने के बाद में मेवाड़ में भी घूमे, की यात्रा भी की। अभी वो उधर पारस मुनि के साथ में भीलवाड़ा में चौमासा के लिए। अच्छा। और वो पहले ऐसे रहे संत जो उपासक से मुनि बने, सबसे पहले। इसके ही बाद में और भी बने होंगे, उपासक बनने के बाद में मुनि बनना, लेकिन वो उपासक थे। फिर उपासक में भी बहुत यात्राएं की, उन्होंने का भी अच्छा जीवन रहा। इस तरह से वो बता रहे थे कि मैंने बचपन का जीवन बड़े कठिनाई से बीता, बोले इतनी मेहनत कर करके बर्तन बेच बेच के जीवन को चलाया। इस तरह से उनका जीवन चलता रहा। तो आज हमारे धर्म संघ के अंदर में आचार्य जो महासमन जी है वो विराज रहे हैं वहाँ पर अपने सूरत। और कल पता चला कि समण संघ के आचार्य शिव मुनि मिलन तो आज होना था सुबह, लेकिन कोई यात्रा में परिवर्तन हो गया, तो कल ही उनका मिलन हो गया। बड़े धर्म संघ के बड़े महान आचार्य हो भी, उनके संप्रदाय में एक आचार्य और अपने संप्रदाय में भी एक आचार्य, बाकी ऐसे कम मिलता। बाकी एक संप्रदाय में कितने आचार्य होते। बाकी ये विशेष बात, समण संघ में भी एक आचार्य है, तेरा पंथ में भी एक आचार्य। हालांकि उनके जो साधु है वो हर किसको गुरु मान लेते, गुरु तो बहुत है उनमें। ये मैंने देखा समण संघ के अंदर में गुरु तो बहुत है, लेकिन जो आचार्य वो एक ही। और अपने धम्म संघ में एक गुरु एक आचार्य।